केंद्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत देश के नागरिकों को 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इस तिरंगे को किसने बनाया और तिरंगे के लिए गीत किसने लिखा था। आजादी के अमृत महोत्सव में करोड़ों तिरंगे के बीच इन दोनों व्यक्तियों का स्मरण किया जाना बेहद जरूरी है। राष्ट्रध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया की आज जयंती है। उन्होंने तिरंगे के जरिए राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। पिंगली देशभक्त थे। राष्ट्र सेवा की महायज्ञ में उन्होंने अपना विशिष्ट योगदान दिया। ऐसे समय जब हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, तब पिंगली वेंकैया का स्मरण होना जरूरी है। जो भारतीय तिरंगा लहराते हुए हम खुश होते हैं, गर्व महसूस करते हैं, उसे पिंगली ने तैयार किया था। केंद्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। इसके तहत लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराएं। इसके लिए खास अभियान शुरू किया गया। देश भर में इस तरह 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया। दरअसल जो तिरंगा भारत के गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक है, पिंगली वेंकैया ने उस तिरंगे को डिजाइन किया। पिंगली वेंकैया स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सिद्धांतों के अनुयायी थे। महात्मा गांधी के अनुरोध पर उन्होंने राष्ट्रध्वज को डिजाइन किया था। राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफेद और हरे रंगों के बीच में चक्र के साथ उसे डिजाइन किया गया। आज पिंगली वेंकैया की जयंती है। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के निकट भाटला पेन्नुमारू नामक स्थान पर हुआ। मछलीपट्टनम में हाई स्कूल पास करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए कोलंबो चले गए। भारत वापस आने पर उन्होंने एक रेलवे गार्ड के रूप में, फिर बेल्लारी में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम किया। इसके बाद वो एंग्लो वैदिक महाविद्यालय में उर्दू और जापानी भाषा का अध्ययन करने लाहौर गए। पिंगली वेंकैया विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। अनेक क्षेत्रों में उन्होंने विशेषज्ञता हासिल की। उन्हें भू विज्ञान और कृषि क्षेत्र से खासा लगाव था। साथ ही हीरे के खदानों के एक्सपर्ट थे। यही नहीं, ब्रिटिश शासन में भी वो भारतीय सेना में शामिल रहे और दक्षिण अफ्रीका के एंग्लो वॉर युद्ध में भाग लिया। पिंगले महात्मा गांधी की नीतियों से बहुत प्रभावित रहे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आंदोलन से प्रभावित होकर वो उनसे मिले। पिंगले निरंतर अध्ययन करते रहते थे। उन्होंने कपास की फसल की विभिन्न किस्मों का अध्ययन किया। बोम्बिलाड कम्बोडिया कपास पर उनका अध्ययन इतना पसंद किया गया कि वो पट्टी वेंकैया यानी कपास वेंकैया के नाम से विख्यात हो गए। मछलीपट्टनम आने पर उन्होंने विभिन्न देशों के राष्ट्रध्वजों का अध्ययन किया। फिर अपनी मेधा से भारतीय ध्वज को आकार दिया। इसमें ऐसे ध्वज की कल्पना की गई जो सभी देशवासियों को एक सूत्र में पिरोए। इसके लिए उन्हें एस.बी. बोमान और उमर सोमानी का साथ मिला। इन तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन का गठन किया। गांधी जी की सलाह पर ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखा गया। जब वो राष्ट्रध्वज तैयार कर रहे थे तो कई तरह के वाद विवाद भी साथ चलते रहे। इसमें रंगों को लेकर अलग अलग तर्क वितर्क थे। आखिर 1931 में अखिल भारतीय कांग्रेस के ध्वज को मूर्त रूप देने के लिए 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। इसी साल कराची कांग्रेस कमेटी के बैठक में पिंगली वेंकैया के तैयार ध्वज को सहमति मिल गई। इसमें केसरिया, श्वेत और हरे रंग के साथ केंद्र में अशोक चक्र था। इस ध्वज को फहराने की भावना के साथ कई लोगों ने अपना बलिदान दिया। इस तरह प्रसिद्ध कवि श्यामलाल गुप्ता ने 3 मार्च 1924 की रात ब्रिटिश दास्ता के समय गीत लिखा था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अंग्रेजों के समय क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों का एक सपना यही होता था कि वो किसी भी तरह किसी तिरंगे को जेल, कचहरी, किसी भी इमारत में फहरा सकें और अंग्रेज किसी भी कीमत पर भारतीय झंडे को फहराने नहीं देते थे। आजादी के मतवाले यही पंक्तियां दोहराते थे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। उन पर लाठियां पड़ी, कोड़े पड़े, लेकिन तिरंगे के लिए ये शब्द उनकी जुबान पर रहे। इस तिरंगे को लाल किले पे फहराने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई।
तिरंगे को लेकर विद्वानों में, नेताओं में कई पक्षों पर बहस हुई, सुझाव दिए गए। लेकिन भारत जब आजाद हुआ तो 22 जुलाई 1947 को 3 रंग के तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।